नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी की तैयारी यूपीएससी के लिए एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो समय चल रहा है प्रैक्टिस सेशन का। जितने भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं सभी की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए एग्ज़ाम में। तो आज के लिए आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन लेके आए इसके अंदर। सभी तरह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस में किस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लगातार बार बार एग्जाम में आए हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन बार बार देखा गया है सेम डिजिट के साथ में। तो इन क्वेश्चनों को बड़ा ही फेवरेट माना जाता है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, और बिल्कुल एकदम उसी स्तर के सवाल हैं। तो सभी को एक बार करेंगे, और अगर क्वेश्चन ईजी लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको टफ लगे, लेकिन सभी यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, या मैं बात करूं स्टेट लेवल में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु को, अच्छा थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। तो इस क्लास के अंदर अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिए कि भी एक होता है क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य मतलब हमने वस्तु को कितने में खरीदा उसे बोलते हैं सीपी। वस्तु को कितने में बेचा उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, मतलब एसपी। वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट, या पी से डिनोट करेंगे। अगर वस्तु को बेचने से हानि हुई तो उसे लॉस से डिनोट करेंगे। ये आपको नाम देखने को मिलेंगे। एक होता है अंकित मूल्य, यानी कि अगर मैंने कोई वस्तु खरीदी और अपनी इच्छा अनुसार उस पर एक वैल्यू मार्क कर दी या एक मूल्य मार्क कर दिया, तो उसे बोलते हैं कितना मैंने वैल्यू या मार्क किया, उस पर कितना मैंने मूल्य अंकित किया उसे डिनोट करेंगे मार्क प्राइस से। हमेशा सीपी को 100% माना जाता है। अगर प्रॉफिट है तो इसमें 100% में प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। या 100% में लॉस प्रतिशत को माइनस कर देंगे तो भी क्या बनेगा, एसपी बनेगा। तो ध्यान रखिए, इससे छोटे सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। यूपीएससी की बात करूं तो उसका फेवरेट सवाल है इस तरह के सवाल पूछना। तो इन सवालों के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं आपके लिए। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे परिणाम। हमें जो वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें जो आंसर निकालना है उसको बोलते हैं हमारा परिणाम क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है, उसे ऊपर रखेंगे। दूसरी बात होती है कि क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, और ये दोनों बातें सेम यूनिट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट। यानी कि ये भी परसेंटेज में होना चाहिए तो ये भी परसेंटेज में। अगर ये वैल्यू प्राइस मूल्य में है, रुपए में है, तो ये भी रुपए में है ना। दोनों चीजें किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय एक और वैल्यू गिवन होगी जिसमें मुझे अपने आंसर को चेंज करना है। यानी कि हो सकता है मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो सकता है मुझे रुपए में बदलना हो, तो होती है चेंज वैल्यू। और ये दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करती हैं। इंडिकेट कर मतलब क्या कि अगर ये सीपी है तो ये भी सीपी होगा, ये एसपी है तो ये भी एसपी होगा, ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा, है ना, ये लॉस है तो ये भी लॉस होगा। तो ये दोनों एक ही चीज को डिनोट करती है, यानी कि सेम थिंग को डिनोट करती है। सेम थिंग को, सेम चीज को, सेम वस्तु को, सेम यानी कि सेम मूल्य को या सेम आर्टिकल को, किसी भी चीज को सेम चीज को डिनोट करेंगी। इन दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। तो ये इस तरह के सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। जैसे कि ध्यान दीजिए, इसने बोला एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, तो इसका मतलब क्या है, एसपी किस में, मूल्य में। उसने बोला 24% का प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में। उसने बोला कितने में खरीदी वो बताओ, यानी कि सीपी निकालने के लिए बोला है। आपसे क्या पूछा इसने, सीपी निकालने के लिए बोला है। प्रॉफिट हुआ 24% का, और मैंने बताया था कि सीपी को हमेशा कितना मानना है, 100% मानना है। इस पर 24% का लाभ हुआ तो एसपी कितना बन गया, एसपी बन गया भैया 100 प्लस प्रॉफिट 24% का, तो 124% बन गया। सीपी कितना है आपका, सीपी आपका 100%। सीपी कितना है, 100% आपका सीपी है। तो आपको क्या निकालना है, सीपी ही निकालना है। इन सब आपको नोट डाउन कर लेंगे इन सब बातों को। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना है, क्या गिवन है, क्या परिणाम निकालना है। क्या गिवन है, मुझे एसपी गिवन है, 124 गिवन है, मुझे सीपी निकालना है, 100 का परिणाम निकालना है। चेंज किसमें करना है, प्राइस में करना है, क्योंकि सभी किसमें, प्राइस मूल्य में है। कितनी बार जाएगा, 30.5, तो कितना आएगा 350, 350। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कोई भी नहीं है। अच्छा ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, 350 होगा, ये 360 होगा, ये 300, ये 300, ये सब
5 की जगह 3 होगा। इस तरह से आप सवाल को करेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल सेम टाइप है। क्या करना है आपको, क्या निकालना है, वो ऊपर इसी यूनिट का क्या गिवन है, आपको क्या दे रखा है और किस में चेंज कर रहा है वो क्या दे रखा है। आपसे बोला गया कि इतने रुपए में बेचकर स्मृति को 26% लाभ हुआ, तो स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। यानी कि सीपी निकालना है। आप सभी को पता है सीपी 100% होता है। प्रॉफिट अगर 26% हुआ है तो क्या बन जाएगा, इन्हें ऐड कर देंगे तो 126% क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। और एसपी ही गिवन है। क्या गिवन है, एसपी गिवन है। सीपी निकालना है परसेंटेज में और वैल्यू किस में है, ये भी एसपी है लेकिन किस में, रुपए में। तो वैल्यू रख दो सिर्फ, कितना 126, 100 मल्टीप्लाई बाई 693, 5.5 जाएगा, 100 की मल्टीप्लाई तो 550 आ जाएगा। आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी खिलौने को 13% हानि पर और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। यानी कि पहले बात को समझते हैं। अगर 13% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 100 माइनस 13 कितने में बेचेगा, 87% पे बेचेगा। उसने बोला अगली वस्तु को 11% लाभ पर बेचा है, यानी कि 100 प्लस 11% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 111% बेचेगा। बोला उनके विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस आप देख लो कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 24 आ रहा है भैया। और क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 108। तो आपको निकालना है यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी निकालना है। और तुम्हें 12% लाभ भी चाहिए तो 100 प्लस 12 112% पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि 24 की वैल्यू गिवन है, 112 निकालना है और वैल्यू कितनी गिवन है, 108 गिवन है। कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स 9 टाइम्स 56 टाइम्स 45 छिक्का 54 504 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में रखना है, ये बात होगी। अगर इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस तरह से आपने कर रखा है या सीखा है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ध्यान दो, यदि इस तरह के एग्जाम में आता है तो सबसे पहले 2 बातें याद रखनी है आपको। प्रॉफिट प्लस लॉस या लॉस प्रॉफिट ऐड होते हैं, लॉस को हम माइनस करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। ये सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट हैं, 2 बातें हैं जिनको आप याद रखेंगे। बात नंबर 1, ये एक प्लस का एक माइनस का। यदि प्रॉफिट और लॉस एक साथ मिल जाए तो ऐड करना है, लॉस मिल जाए तो माइनस करना है, प्रॉफिट एक साथ हो तो माइनस करना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्या है, लॉस 13%, कितना है लॉस 11%, 13 11 24% की वैल्यू गिवन है कितनी, 108। आपको कितना निकालना है, 12% लाभ, यानी कि 12% लाभ के साथ और आप कितना आ गया, डिफरेंस दे रखा है 108। इस सॉल्व कर लें, सेम, बस इस बात का याद रखना है आपको। नेक्स्ट, एक कप एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा जाता है तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, सेलिंग प्राइस निकालना है। यदि 5% लाभ प्राप्त किया जाए यानी कि 105 पर बेचना है और बेचा कितने पर, 20% लॉस पर, यानी कि कितने पर बेचा, 80 पर बेचा। 80% की वैल्यू गिवन है, आपको 105 की निकालनी है। 80 की गिवन है, 105 की निकालनी है और वैल्यू कितनी गिवन है, 720 गिवन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी सवालों को बिल्कुल इजी रखना है और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखना है। एक मास्क को 308 रुपए में बेचने पर इरीन को 12% की हानि हुई, किस विक्रय मूल्य पर उसे बेचा जाएगी 10% का लाभ हो। 12% की हानि हुई तो 88% में बेचा, 10% का लाभ तो 110% में बेचना है। 88 में बेच दिया और 110 में बेचना है, 308 में चेंज करना है रुपए में। 10 बार, 8 बार, 8 से कितनी बार कटेगा, 3 टाइम्स, 8 टाइम्स, 5 टाइम्स, 0.385। आपका आंसर हो जाएगा 385। नेक्स्ट,
सुबिक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए? 12% हानि हुई तो यानी कि कितने में बेचा? 88% बेचा। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अच्छा एक में हानि दे रखी है, एक में लाभ दे रखा, तो आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे। कितने की वैल्यू निकालनी है? 20 की निकालनी है। 88 में बेच दिया, क्योंकि ये क्या दे रखा है? एसपी दे रखा है। तो 88 की वैल्यू दे रखी है, आपको 20 की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई बाई 198, 8 टाइम्स, 18 टाइम्स, 9 टाइम्स, 2 टाइम्स, अच्छा 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 45 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच अंतर। अगेन लाभ हानि, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल है, तो इसको बार बार देता है। 15% लाभ, 9% हानि, ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 24%। गिवन है, आपको क्या निकालना है? लागत मूल्य, यानी कि क्या निकालना है? लागत मूल्य, यानी कि 100% कॉस्ट प्राइस निकालना है। और क्या दे रखा है? बीच का अंतर कितना दे रखा है? 768 दे रखा है। कितनी टाइम्स आएगा? 24 से 3 बार और 2 टाइम्स, कितना हो गया? 3200 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम इजी सवाल है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। किसी वस्तु का 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर। 23 का लाभ, 9 की हानि, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32%। क्या निकालना है? विचार क्रिया मूल्य निकालना है। 100 की वैल्यू निकालनी है। अब 100 की वैल्यू निकालनी है, क्या कर दो? 928 मल्टीप्लाई कर दो। कितनी टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स नहीं जाएगा। नियरेस्ट 30 के नियरेस्ट है कोई? अच्छा ये भी है, 28 भी है। 2 टाइम्स गया और 9 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई बाई 2900 चला गया। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु विक्रय मूल्य ज्ञात करें यदि लाभ औसत कितना है? औसत लागत मूल्य का 20%। यानी कि आपको सेलिंग प्राइस बताना है। यदि 120% पर बेचा जाए, यानी कि 20% का लाभ हो। उसने बोला कि भी 10 वस्तुएं, सॉरी 10 की दर से, ये रुपए हैं, ये आर्टिकल है। 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं क्या हुआ? खरीदी। यदि एक वस्तु 10 रुपए की है तो 7 वस्तु कितने की होगी? 70 की। एक वस्तु 11 की है तो 9 वस्तु कितनी होगी? 99 की। एक वस्तु 15 की है तो 14 वस्तु कितने की होगी? 210 की। तो आपने कुल कितने का सामान खरीदा? आपने खरीदा 07973, इतने रुपए का सामान खरीदा। आपको औसत लागत मूल्य बताना है, यानी कि एक वस्तु का प्राइस बताना है। तो सबसे पहले एक वस्तु का क्रिया मूल्य बताइए। इतने रुपए में कितनी वस्तुएं? 7 + 9 + 14 कितनी होगी? डिवाइड बाय 13। ये एक वस्तु का क्या हो गया? क्रिया मूल्य हो गया। लेकिन मुझे एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। यदि 20% का लाभ कमाया जाए, 20% का लाभ कमाया जाए तो इसे कितने में बेचा जाए? 120% में बेचा जाए। तो 0 से 0 कट गई। अच्छा इसे काट सकते हैं, 3 से 4 बार कट गया, अपॉन में 100, 379 × 4 अपॉन में 100। इसे कैलकुलेट करेंगे। 12, 28, 3, 15, 15.2 अंकों के बाद आएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ये कॉन्सेप्ट आपका, इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल को थोड़ा सा इजी बनाते चलिए। इसे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूं। सवाल को इजी कैसे बनाना है ध्यान दो। यदि इस तरह के सवाल आ जाते हैं औसत मूल्य वाले, सबसे पहले देखिए एक वस्तु का सबसे कम प्राइस कितना है? 10 रुपए। तो आपने लिख दिया भैया सबसे कम वैल्यू 10 रुपए है। आगे जाइए कि भाई अगली वस्तु कितने रुपए महंगी है? 1 रुपए महंगी है, यानी कि एक वस्तु पे 1 रुपए ज्यादा लगेगा। तो 9 वस्तु में कितना लगेगा? भैया आपने बोला 9 रुपए ज्यादा लगेगा। एक वस्तु 10 रुपए है तो अगली वस्तु कौन सी है? ये वाली। कितने रुपए ज्यादा लगेगा? 5 ज्यादा लगेगा। कितनी वस्तुएं हैं? 14 वस्तुएं। तो कितना ज्यादा लगेगा? 70 ज्यादा लगेगा। और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितने में? 30 में।
अगेन आप क्या कर सकते हो, इसका 120 अपॉन 100 और इसका 120 अपॉन 100, और ये कितना हो गया, यहाँ से आपका 12 आ गया प्लस 79, कितनी बार चला गया 4 टाइम्स अपॉन 100, ये कितना जाएगा 12 प्लस 316, इतना हो जाएगा अपॉन 100, 12 प्लस 3.16, ये आपका आंसर हो जाएगा 15.16। इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आपको सिर्फ इतना पूछता कि ए औसत लागत मूल्य कितना होगा, अगर ये वाली लाइन ना होता तो कितना आंसर होता, आपका आंसर होता 10 प्लस 9 प्लस 70 अपॉन 30, या बोलूं 10 प्लस 79 अपॉन 30, या बोलूं 379 अपॉन 30, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका सीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, यानी कि बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस को यदि 3 गुना कर दें, यानी कि 3SP कर दें, तो लाभ क्या हो जाता है 5 गुना हो जाता है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5P हो जाएगा प्रॉफिट। ये बात बोली उसने। तो लाभ ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले बताइए लाभ होता क्या है, लाभ होता है एसपी, सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट प्राइस घटा दें तो क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। यानी कि सेलिंग प्राइस को यदि 3 गुना कर दिया और सीपी को घटाया जाए उसमें से, तो बोला गया प्रॉफिट कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस P की वैल्यू को उठाकर नीचे रख दो, दूसरी इक्वेशन में इसमें रख दो, 3SP माइनस CP, 5SP हो गया SP माइनस CP, कैलकुलेट कर लो 3SP, SP इधर आ जाएगा, अच्छा SP को CP को इधर ले जाओ, माइनस का हो गया प्लस का 5SP हो गया, ये इधर आ जाएगा 5CP माइनस CP, तो कितना हो गया 2SP 4CP, 2 टाइम्स चला गया, SP अपॉन CP कितना हो गया 2 अपॉन 1, यानी कि CP हो गया 1, यानी कि एक की वस्तु खरीदी, कितने खरीदी, एक की वस्तु खरीदी, बेची कितने की 2 रुपए की बेच दी, एक की वस्तु खरीदी बेची कितने की 2 रुपए की, तो लाभ कितने का हुआ, एक का, कितने पर, हमेशा लाभ की गणना किस पर करते हैं CP पर, जब तक कि वो ना बोले 100%, तो आपका आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट यूप्लिस में आए हुए सवाल हैं या उसके जैसे ही सी ग्रुप में या कांस्टेबल लेवल में आए हुए सवाल हैं। तो उसने बोला 42,000 रुपए में एक स्कूटर को खरीदा गया, मरम्मत में 6,000 रुपए लगाए गए। यदि वस्तु को खरीद के उसमें फिर से पैसे लगा रहे हो तो वो सब क्या कहलाया जाता है, वो सब लागत मूल्य कहलाया जाता है। तो ये कितना हो गया 48,000 रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। उसने बेक कितने में दिया 54,000 रुपए में बेक दिया, तो भैया 54,000 रुपए में यदि बेक दोगे, कितने रुपए में 54,000 रुपए में यदि बेक दोगे तो लाभ कितने का 6,000 का, कितने पर 6,000 का लाभ हो गया, कितने पर 4800 पर, सॉरी 48,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 600, अच्छा इससे भी काट दो 8 बार, तो 100/8, और ये कितना होता है 12.5% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें। यदि लेन देन में कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो तो इस कंडीशन में हमेशा होता है सीपी बराबर किसके, एसपी के। तो इस सवाल को कर सकते हैं कि 18 वस्तुएं 15 की दर से बेची, तो भैया 18 वस्तुएं 15 की दर से बेची तो कितने की बिकेंगी 120 और 270 की बिकेंगी। उसके बाद बोला कि 12 वस्तुएं 16 की दर से खरीदी गई, यानी कि इतने की बेची, और ये क्या बन गया, ये बन गया एसपी। तो आपने बोला भैया पहला सीपी क्या है, पहला सीपी है कि 12 वस्तुएं खरीदी मैंने और कितने की दर से 16 की दर से, कितने की दर से 16 की दर से, तो 32,192 इतने रुपए की वस्तु आपने 12 खरीद ली। तो आपके पास खरीदने के लिए कितने पैसे बचे, तो आपने देखा 78 रुपए बचे, और इतने में कितनी वस्तुएं खरीदी, आपने बोला भैया 6 वस्तुएं और खरीदी,
क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एसपी बराबर सीपी, तो कितने की वस्तु पड़ी? 13 की पड़ी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। कैसे कि भैया 16 रुपए की वस्तु पड़ी, तो दूसरी टाइप की वस्तु कितने रुपए की पड़ी? यदि मिलाकर उनका प्राइस बनता है 15 रुपए, तो इधर का अंतर 1 और इधर का अंतर क्या होगा? इस तरह की कितनी वस्तुएं? 6। इस तरह की कितनी वस्तुएं? 12। यदि 6 की वैल्यू 1 है तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। एक वस्तु ज्यादा होगी तो ये इसका प्राइस कम आएगा। कितना कम आएगा? 2 कम आएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आपका आंसर 13 हो जाएगा। इस तरह से आपको सवालों कर सकते हैं। और बहुत तरीके हैं कैसे कर सकते हैं कि भैया 15 से 1 ज्यादा, 15 से 1 ज्यादा, एक वस्तु पर 1 रुपया ज्यादा है तो 12 वस्तु पर 12 रुपए ज्यादा है। अब यहां ज्यादा हो गया तो अगली तरफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? तो कितने में डिवाइड करना है? 6 वस्तु में डिवाइड करना है। कितना कम हो जाएगा? एक वस्तु का प्राइस 2 रुपए कम हो जाएगा, तो 15 से 2 कम हो जाएगा। आपका आंसर 13 हो जाएगा। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। आपने जो सीखा हो उसी से आगे चलिए, बाकी को माइंड से इरेज कर दीजिए, आंखें बंद कर लो, बाकी देखना ही नहीं है हमें। नेक्स्ट, कुछ वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। यानी कि अगर वस्तु खरीदी गई 100 रुपए की, तो उन पर मार्क किया गया कितना? 150 रुपए, सॉरी 125 रुपए। 25% अधिक अंकित किया गया। कितना प्रतिशत? 25% अधिक अंकित किया गया। तो इस तरह से वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो पहली को 20% लाभ पर बेच दिया। या मैं बोलूं कितने बेचा? 150 रुपए में बेच दिया। और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, तो भैया कितने में बेच दिया? 25% अंकित किया तो 125 रुपए लिख दिया। और इसे 10% हानि पर भी बेचा गया तो कितने में बेचा? 112.5 में बेचा। तो भैया ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, एक को 150 में, एक को 112 में, तो कितने में बेचा? 262.5 रुपए में बेचा। और खरीदी कितने में थी? 200 रुपए में। कितने का लाभ? 62.5 का कितने पर? 200 पर, क्रिया मूल्य पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 बार कट गया, कितना आ गया? 31.25। आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, 40 रुपए क्या लिए गए? उसमें शुल्क के रूप में, सिलाई शुल्क के रूप में दिए गए, तो आपकी कीमत कितनी होगी? 640 का कपड़ा हो गया। 12% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। 8 से कितने का बेचना है? 8 पर 1 का लाभ, तो कितने का बेचना है? 9 का बेचना है। यानी कि 8 से 9 का बेचना है। 720 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यानी कि सबसे पहले सीपी दे रखा है कितना? 2500। इतने में वस्तु को खरीदा और फिर बेच दिया, कितने % लाभ पर? 10% लाभ पर। फ्रैक्शन से कर सकते हो 1/10, 10 से 11, या आप सीधा कर सकते हो 10% लाभ तो 110 में, और फिर तो आप वैल्यू निकाल लो 275। इतने में उसको बेचा गया। उसने बोला इसके अंदर भी 12% छूट अवेलेबल थी। कितनी छूट? 12% छूट अवेलेबल थी। यानी कि ये कितने में बेची गई? 88 रुपए में, 88% में। तो आपको क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 188। इससे काट दीजिए 8 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 25,000/8। 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 312 है क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा लास्ट में। नेक्स्ट, 2 कुर्सियों और एक मेज को 270 रुपए में खरीदा जा सकता है। 5 कुर्सियों और 4 मेज 530 में खरीदी जा सकती, अच्छा सकती है मेज, सकती, ठीक है भैया, सकती है। 530 रुपए में खरीदी जा सकती है, यानी कि 5 कुर्सियां 4 मेज। तो सबसे पहले क्या निकालना है? तुम्हें कुर्सी निकालनी है, कुर्सी का लागत मूल्य निकालना है। तो एक बात क्या याद रखना, अगर जिस वस्तु की कीमत निकालनी हो उससे दूसरी वाली वस्तु को सेम कर लो। क्या सेम कर लो? मेज सेम कर लो। यहां मेज कितनी है? 1, यहां कितनी है? 4, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितने हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। 8 में से 5 जाएंगी तो कितनी चेयर बची? 3 चेयर बची। और कितना हो गया? 680 का हो गया।
530 घटाएंगे तो कितना जाएगा 150, यानी कि 3 चेयर बची 150 की, एक चेयर कितनी की होगी 50 रुपए की आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु 300 में खरीदी गई और उस पर 50 मरम्मत के रूप में लगाए गए, यानी कि 300 रुपए खरीदी 50 मरम्मत के लगाए तो कितने की होगी 350 की, और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य का 10% है। लागत मूल्य यानी कि इसका 10%, और यहां 110, अच्छा 110 होगा, ये 110 कर लो भैया, 110% है अपॉन 100, 0 से 0 0 0 385, ये क्या हो गया लागत मूल्य हो गया। उसने बोला 20% लाभ पर बेचा जाना है, यानी कि 120/100 पर बेचा जाना है। तो कितना हो जाएगा 642 642 462 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, निम्नलिखित में चयन कीजिए। तो सबसे पहले बताइए मुझे लॉस और प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। अगर ऐसा सवाल पूछा गया तो और भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना लॉस की कंडीशन में सीपी बड़ा होता है एसपी से और एसपी बड़ा होता है इस कंडीशन में सीपी से, यानी कि प्रॉफिट में हमेशा एसपी माइनस सीपी करेंगे, लॉस में हमेशा सीपी माइनस एसपी करेंगे। सीपी माइनस एसपी प्रॉफिट में नहीं होता, प्लस नहीं होता, ये ठीक है, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे क्योंकि प्रॉफिट में एसपी बड़ा होता है, ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट, रीता 12,000 में एक खिलौना कार खरीदती है और उसे 14,500 में बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत के बाद, उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 अंकों तक पूर्ण निकालना है। तो 12,000 में खरीदा, 14,500 में बेच दिया, तो सबसे पहले बताइए प्रॉफिट कितने का। तो आपने देखा भैया प्रॉफिट है 2500 रुपए का, कितने पर 12,000 पर। परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर किस में आ जाएगा 250/12, 224 नहीं जाएगा, 0 20 से है क्या, 20 से एक ही आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। आयुष ने 9,200 में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदा, काम नहीं कर रहा था तो मरम्मत कराई। अच्छा 9,000 का खरीदा, 9,200 खरीदा और कितनी मरम्मत में लगाए 1,200 रुपए लगाए, तो आपका कितना हो गया इतने रुपए का कैमरा हो गया और उसे बेच दिया कितने में 12,000 में बेच दिया, तो भैया लाभ कितने का हो गया 12,000 में बेच दिया तो लाभ हो गया 1,600 रुपए का। तो क्या निकालना है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, क्रिया मूल्य पर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो जाएंगी, अभी कर सकते हैं 52, 800 अगेन कर सकते हैं कितना 26, अच्छा 4 से भी काट सकते हैं अगेन 13, तो 200/13, 200/13 कितना आ जाएगा, एक बार चला गया 1 टाइम्स 7 और ये हो गया आपका 538, 15.38 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बयालीस 6,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को अभी रिपीट हुआ, रिपीट हो गया सवाल। मैंने बोला था ना कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम आए हुए हैं, तो एग्जाम से बार बार उठाने पे सवाल कई कई दिमाग से निकल जाता है। तो सवाल देख लो एक बार रिपीट हुआ है, तो यानी कि ये ऐसा सवाल है जो बार बार आया है, तो सवाल आ सकता है। आंसर कितना लगाया था हमने, शायद 12.5 था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर बेचा गया तो कितने बेचा गया, अच्छा एक बक्सा 350 की हानि पर इतने में बेचा गया 4,000, लाइटिंग आ रही है इधर से दिख नहीं रहा, 4,650 में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि बराबर है किसके बराबर है। तो देखा आपने कि भैया 350 की हानि हुई है और उसे बेचा कितने में 4,650 में, और हानि निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे भैया सीपी चाहिए, और सीपी बराबर क्या होता है एसपी प्लस लॉस, तो लॉस है 4,
ये सीपी इतना हो गया, सॉरी एसपी इतना हो गया 4650 का, लॉस कितने का होगा 350 का। तो आपने कितने की खरीदी वस्तु, 5000 की खरीदी, 5000 की खरीदी, उस पर 350 का लॉस, मल्टीप्लाई बाय 100, 7 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या है। इस सवालों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसा दे रखा है वैसा करना है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 45 अपॉन 32। कितने में खरीदी, 32 में खरीदी, कितने का लाभ, 32 पे भैया दिख रहा है कितने का लाभ, 13 का लाभ, मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1300 बटे 32 कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 4 बार जाएगा, 40 टाइम्स 4 और कितना जाएगा 4.75 जाएगा, क्या इतना ही जाएगा, देख लो एक बारी। नेक्स्ट, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। ध्यान देना लाइन में, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत, लास्ट वाला, अच्छा कैलकुलेशन कर लो भैया, ये नहीं है, ये आ रहा है, अच्छा ये इसका भैया कैलकुलेट कर लो, इसे एक बार कैलकुलेशन कर लो। 4 टाइम गया 0.6 टाइम्स जाएगा तो है क्या, अच्छा ये था, हाँ ये आंसर है 40.625 आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट, एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार उसके विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। तो 30% का लाभ आप देखेंगे, 30% लाभ कितने पर, 100 पर 30% लाभ, लेकिन उसने बोला विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, यानी इस कंडीशन में ये एसपी है और ये क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी लाभ की कंडीशन में क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि 100 रुपए की बेची और 30 का हुआ लाभ, तो कितने की खरीदी, 70 रुपए की खरीदी गई थी, तो यानी कि 70 रुपए पर 30 रुपए का लाभ, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट गई, आप 300 बटे 7 कर सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 42 सही 6 बटे 7, या 1 बटे 7 बराबर कितना होता है, 14 सही 2 बटे 7%। उसमें कितने की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 × 42 और 3 दूनी 6, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 5000 रुपए में से बेचता है जिसमें कुल लेन देन में कोई हानि या कोई लाभ नहीं होता। यदि एक को इतने प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है तो दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ हो। अभी बताया नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में सीपी बराबर किसके होना चाहिए, एसपी के बराबर, सीपी बराबर होना चाहिए एसपी के। तो भैया इससे कोई लेना देना नहीं है, अगर परसेंटेज दिए तो इसी से कर सकते हैं, इससे फ्रैक्शन बना लो, 16 सही 2/3% का लॉस, यानी कि 1/6, 6 पर 1 का लॉस, यानी कि अगर 6 की खरीदोगे तो बेचोगे कितने की, 1 का नुकसान के बाद बेचोगे 5 की। उसने बोला 2 वस्तुओं में से 5000 रुपए में बेचता है, एक वस्तु 2 वस्तुएं, ईच लिख रहा है क्या, अच्छा ईच दिख रखा है, दोनों वस्तुओं में से कितने बेचता, दोनों वस्तुओं को 5000 रुपए बेचता है। इसका मतलब दूसरे को कितने लाभ पर बेचा जाना, दूसरे को कितने लाभ बेचे, ईच बोल रहा है, यानी कि दोनों क्या समान होना चाहिए, दोनों का भैया सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए, सेलिंग प्राइस समान होना चाहिए, ना लॉस ना सेलिंग प्राइस समान कर लो, 5 कर लो। यदि इस पर 1 का लॉस तो इस पे क्या करना है तुम्हें, 1 का, A person sells 2 articles for ₹500 each with no loss and no profit in the overall transaction. If one is sold at loss, then the other is sold at the profit of कितने % प्रॉफिट पर बेचा जाए। यदि इस पर 1 का लॉस हुआ है
यदि इस पर एक का लॉस हुआ है तो इस पे एक का प्रॉफिट का प्राप्त करना है, यानी कि 4 रुपए में बेचनी है, तो 1/4 बराबर कितना होता है 25% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। उसने बोला सेलिंग प्राइस 15% अधिक है तो कितना हो गया 115 हो गया, और दुकानदार 25 कमाने में सक्षम है। तो आप देख रहे हो कि प्रतिशत में कितना कमा रहा है 15% कमा रहा है, और रुपए में कितना कमा रहा है 25%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि 115 की वैल्यू निकालनी है, 15 की वैल्यू गिवन है, 115 की निकालनी है, कितनी गिवन है 25 गिवन है, 5 से 3 बार 5 बार 575 डिवाइड बाई 3, 19 × 57, यही आंसर हो जाएगा, 19 के नियरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 111 बढ़ जाता है तो 25% की हानि 12% लाभ में बदल जाती है। अभी सवाल किया था यदि लाभ और हानि आ जाए तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 37%। तो आपको क्रिया मूल्य निकालना है, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, 37 की गिवन है, 100 की निकालनी है, और गिवन कितनी है 111, कितना चला गया 3 टाइम्स 300 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राम ने एक कुर्सी 7% के लाभ पर बेची। प्रीवियस ईयर सवाल है, ये 7 नहीं 7.5 है, 7 नहीं 7.5 है, पर बेची। यदि उसने इसे 1430 रुपए में अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ, और ये सवाल 2 बार आया है। 35% लाभ पर, अच्छा 35% का लाभ होता है। एक राम ने एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे इतने रुपए अधिक में बेचा होता तो 35% लाभ होता, यानी कि इतने का लाभ, इतने का लाभ और लाभ इतने, दोनों कैसी बात चल रही है लाभ लाभ की, तो लाभ लाभ क्या होता है माइनस होते हैं, तो 35% में से कितना घटा देंगे 7.5% घटा देंगे, तो कितना आएगा 27.5% आएगा। इतने रुपए अधिक, तो क्या निकालना है लागत मूल्य, इतने की वैल्यू गिवन है, 100 की वैल्यू निकालनी है, गिवन कितनी है 143, 2 हटाएंगे 0 लगाएंगे, कितनी बार कट गया 25 टाइम्स, कितनी बार कट जाएगा 30, 0, 52। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 60,000 रुपए प्रत्येक में 2 कारें बेची, पर एक उसे 23% लाभ पर होता है, एक पर उसे 23% लाभ होता है, जबकि दूसरी पर 23% हानि होती है। ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एकदम इजी सवाल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के सवाल में हमेशा लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है। तो ना लाभ और ना हानि कभी नहीं होगी और गेन कभी नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा लॉस रहेगा। लॉस भी कितना होता है, दोनों परसेंटेजों की मल्टीप्लाई कर दो या 1% का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये आप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5.29% क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति इतने रुपए प्रति वस्तु के मूल्य पर 2 वस्तु बेचता है, उसे एक पर 5% लाभ, दूसरी पर 5% हानि। बिल्कुल सेम सवाल है। होने पर कुल लाभ या हानि, अच्छा हानि की गणना करनी है, यानी कि हम हानि अमाउंट में बतानी है, कितना अमाउंट आएगा। तो आपको पता है इस कंडीशन में प्रॉफिट तो कभी नहीं होता, यानी कि आंसर किसमें होगा 60 और 50 में से एक होगा। और आपको पता है कि आपको लॉस भी कितना होता है 5 × 5/100, तो कितना हो जाएगा 0.25% आपका लॉस हो जाएगा। इसी लॉस की वैल्यू निकालनी है। और क्या दे रखा है, बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यदि इतने % का लॉस हुआ तो इतना माइनस कर दो, कितने में बेची 99.75% में बेची, 99.75% में बेची, और लॉस हुआ 0.25 का, इसी की वैल्यू निकालनी है। और बेची कितने में 9975 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, एक बार चला गया। एक वस्तु पर इतने का लाभ तो दूसरी पर कितने का 25 दूनी 50, दोनों पर ओवरऑल कितने का होगा 50% का लॉस होगा। नेक्स्ट, विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपए में खरीदे। वह फ्रिज को ईच तो नहीं है क्या इसमें, टुगेदर एक साथ है।
वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि एक जो पहला फ्रिज है फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा और वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेची, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य निकालो। बड़ा ही इजी सवाल है। यदि इस तरह के सवाल आते हैं तो सीपी का रेशो बनाना, और सीपी का रेशो कैसे बनता है, 1/SP, 1/SP। फर्स्ट आर्टिकल ये क्या हो जाएगा, पहली कौन है, पहला फ्रिज है तो ये फ्रिज हो जाएगा, ये वॉशिंग मशीन हो जाएगा, तो 1/1 पहले पर 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पर लॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 76 115, ये रेशो बन जाएगा। ऐड करेंगे कितना बनेगा, 1 और 9 और 1 इतना बन जाएगा, और दोनों का टुगेदर कितना दे रखा है, क्रय मूल्य इतना दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। क्या निकाला है आपसे, क्या निकालने के लिए, वॉशिंग मशीन कितने की है, इतने की, मल्टीप्लाई बाय 200, 23000, 23,000 रुपए की वॉशिंग मशीन थी। इजी सवाल है। एक व्यक्ति 10 कलमे 18 रुपए में बेचता है, एक व्यक्ति 10 कमले 18 रुपए में बेचता है और 24% का लाभ प्राप्त करता है। 55% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1500 रुपए में कितनी वस्तुएं, कितनी कलमें बेचनी होंगी। सबसे पहले इस सवाल में क्या करते हैं, एक वस्तु की वैल्यू निकालते हैं। 10 कलमें कितने रुपए में, 18 रुपए में, यानी कि 18 रुपए में कितनी कलमें, 10 कलमें, और उस पर हुआ 24% का प्रॉफिट। क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी कि ये बेची यानी कि ये एसपी है और इनके अंदर प्रॉफिट है कितना, 24% का। ये वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू समान वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि ये भी एसपी, तो कितने की वैल्यू, सबसे पहले आपको बोला गया 55% लाभ प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए उसे, तो सबसे पहले 55% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होंगी, इसे कैलकुलेट कर लो। ये कितना आ जाएगा, 5 से काट लो इसे, 5 से 3 टाइम्स 1 टाइम्स, और 5 से 2 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स कट गया, तो ये कितनी बार 4 टाइम्स कट गया, 9/4, यानी कि 4 रुपए में कितनी वस्तुएं, 9 वस्तुएं। 4 रुपए में, सॉरी 9 रुपए में 4 वस्तुएं, कितने रुपए में, 9 रुपए में 4 वस्तुएं, 9 रुपए में 4 वस्तुएं, लेकिन तुम्हें कितने में चाहिए, इतने में चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5300, या ऐसे कर सकते हैं 9 रुपए में 4 वस्तुएं 1530, आपका आंसर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 170, आपका आंसर हो जाएगा 680। नेक्स्ट, अच्छा लास्ट हो गए, तो काफी अच्छा सेशन था, सभी सवालों को हमने कवर किया, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए। तो फिर से एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे आपसे, तब तक इन सवालों को आप एकदम माइंड में कंटेस्ट कीजिए, इन सवालों के आधार पर ही सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, प्रीवियस ईयर सवाल थे जितने भी पूछे गए थे। एक सवाल ऐसा भी है जो 2-2, 3-3 बार भी आया गया है, चाहे यूपी कांस्टेबल की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, या फिर बात करूं कि इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। मिलते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताया कीजिए कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, उस तरह से हम आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और बता दीजिए करिए कि भाई आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए या किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, आप सब कमेंट में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।